वाले हैं डुप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। आज मैं आप लोगों को डुप्लीकेशन का जो वर्ड है DUPLICATION, राइट, यही होता है डुप्लीकेशन का स्पेलिंग। आज मैं आप लोगों को उसके वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ, ठीक है। एक एक वर्ड में डुप्लीकेशन का सार छुपा हुआ है, तो सारे लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और जितनी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं उन चीजों को अप्लाई करिएगा। क्लियर है? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर है ना? एक मिनट रुकिएगा। ओके, सो चलो मैं नोट डाउन करते जा रही हूँ, सारे लोग देखिएगा। दिख रहा है सब लोगों को क्लियर? सारे लोगों को क्लियर दिख रहा है? ओके, अब शायद क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डुप्लीकेशन। क्लियर हो पा रहे हैं? अब मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ। क्लियर है? सबसे पहला लेटर क्या है? पहला लेटर है डी। ओके, तो डी फॉर होता है, डी फॉर होता है योरसेल्फ फर्स्ट। सारे लोगों को क्लियर दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड? सुमित जी क्लियर दिख रहा है? ओके, सो सबसे पहली चीज होती है डिसिप्लिन, ठीक है। आप किसी भी काम को करो, हर काम में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो नेटवर्क मार्केटिंग में वही इंसान सक्सेस होता है जो खुद को डिसिप्लिन में रख पाता है, खुद को अनुशासित कर पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास उनका खुद का कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास खुद का कोई डिसिप्लिन नहीं है। उनको कब जागना है, उनको कब सोना है, उनको क्या करना है, क्या एक्टिविटी करना है, कुछ भी उनको पता नहीं रहता। कभी वो 12 घंटे सो रहे हैं, कभी वो 10 घंटे सो रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार आज मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, 2 दिन छुट्टी मार लेते हैं, फिर 3-4 दिन अच्छा काम कर लेते हैं, फिर छुट्टी मार लेते हैं। तो इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते हैं पार्टनर्स, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक टारगेट है, कोई एक गोल है, उस गोल को लेकर के आप काफी ज्यादा सीरियस हो और उसको एकदम डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर तरीके से आप लोग उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आपका मन हो या ना हो, आप उन काम को कर रहे हो, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को खुद को डिसिप्लिन नहीं कर सकते ना, तो डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको हर जगह पे फेलियर ही मिलेगा अगर आप लोग डिसिप्लिन पे नहीं हो तो, ठीक है। अगेन मैं एक वर्ड रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं कर सकते तो आप लोग डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉपर राइट डुप्लीकेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अपने लाइफ को, अपने हैबिट्स को, अपने काम में, हर चीज में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हम सारे लोग स्कूल जाते थे, सब लोग स्कूल गए हैं ना। स्कूल में आप सारे लोगों ने देखा होगा, वहां पे हर चीज डिसिप्लिन में होता था। टाइम पे, हम अभी से 12 से 14 साल स्कूल गए होंगे, ठीक है। टाइम एग्जैक्ट उसी टाइम पे जाते थे, उसी टाइम पे क्लासेस लगती थी, क्लास जाने से पहले प्रेयर होता था। हम 12 से 14 साल एक ही यूनिफॉर्म में निकाले हैं, एक ही कलर का यूनिफॉर्म था ना। क्यों था? क्योंकि हमारी डिसिप्लिन की शुरुआत ना हमारी स्कूल लाइफ से होती है, ठीक है। तो आपको उन चीजों को याद करना है कि हम कैसे उस टाइम पे डिसिप्लिन पे थे। उस टाइम पे क्या होता था, हमारा मन नहीं होता था तो भी हमको जाना पड़ता था ना। उस यूनिफॉर्म को पहनने का मन नहीं करता था तो भी करना पड़ता था ना। क्यों? क्योंकि वो हमको डिसिप्लिन सिखाता है। और जिस दिन आपने अपने बिजनेस के अंदर ये वाली चीज लेकर के आ गए, उस दिन आपको
आपको ग्रोथ से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर के आना है। क्लियर हो पा रहा है सारे लोगों को? क्लियर है? पहला पॉइंट क्या करना है, अपने आप को पहले डिसिप्लिन में लेकर के आना है। जो भी चीजें कर रहे हो हर चीज का एक फिक्स टाइम रखो, मन हो ना हो काम करना है। इस लेवल का डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। क्लियर हो पा रहे हैं? अब आगे चलते हैं। डी के बाद क्या है? डी के बाद आता है यू, ठीक है। यू का मतलब क्या है ये देखिएगा। अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड प्रॉब्लम ऑफ योर टीम। क्लियर हो पा रहा है आप सारे लोगों को? यू का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड द इमोशन एंड प्रॉब्लम ऑफ योर टीम, ठीक है। देखिए हम इस बिजनेस में है, ठीक है, तो हम इस बिजनेस में तब आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे पास टीम हो, ठीक है। और कैसी टीम होनी चाहिए? हेल्दी टीम होनी चाहिए। हेल्दी का मतलब आप लोग समझ रहे हो? हेल्दी का मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी पॉजिटिव से पॉजिटिव सिचुएशन क्यों ना हो, आपकी टीम आपके साथ टिके रहे, इसी को बोलते हैं हेल्दी टीम। तो आपको क्या करना होगा पार्टनर्स? आपको अपने टीम को समझना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को समझना होगा, ठीक है। क्योंकि बिना टीम लीडर्स के प्रॉब्लम और इमोशंस को समझे बिना, कई बार क्या होता है ना, हम जो होते हैं, हम लीडर्स जो होते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम बिना किसी भी टीम पार्टनर के प्रॉब्लम और इमोशन को नहीं समझते और हम ये चाहते हैं कि वो पार्टनर हमारे साथ काम करे, ठीक है। कई बार ये चीजें आप सारे लोगों ने देखा होगा कि भाई उसको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन हमको क्या लगता है, हो सकता है ये एक्सक्यूज दे रहा है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर्स एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि उनका जो प्रॉब्लम होता है वो जेन्युइन प्रॉब्लम होता है और हम उनके प्रॉब्लम को नहीं समझते और हम ये सोचते हैं कि भाई सामने वाला पर्सन हमारे साथ काम करे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमको उनके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के एक लीडर तभी डुप्लीकेट कर पाएगा और वो भी अपने टीम वालों को समझ पाएगा। क्लियर हो पा रहे हैं? तो आपको समझना होगा कि आपके लीडर्स आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको अपने टीम वालों को अपने साथ कंफर्टेबल करना होगा ताकि आपकी टीम अपनी प्रॉब्लम को खुल के आप सारे लोगों से डिस्कस कर पाए और आपका काम है आप उनके प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, समझो और उसके हिसाब से आप उनको सोल्यूशन दे सको ताकि वो भी कल के डेट में वो भी अपने टीम वालों के हर प्रॉब्लम हर इमोशन को समझ सके। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम वालों के साथ काम करना, ठीक है। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, अपने टीम के इमोशंस को और अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को आपको समझना है। क्लियर हो पा रहा है पार्टनर्स आप सारे लोगों को? क्लियर है? सारे लोग रिएक्ट करिए। मैं अगर आप लोगों को कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे रिप्लाई चाहिए, ठीक है। सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे या टाइप नहीं कर पा रहे तो आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे सब लोग को देख पा रही हूँ। ओके चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो डी का मतलब भी समझ आ गया है, यू का मतलब भी समझ आ गया है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, डी यू, इसके बाद आता है पी, ठीक है, इसके बाद आता है टी। अब टी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं, नीचे लिख दूं, दिख रहा है सबको? टी का मतलब होता है प्लान योर 30 डेज एक्टिविटी, ओके। सब लोगों को क्लियर दिख रहे हैं? पी का मतलब क्या होता है, प्लान योर 30
90 डेज एक्टिविटी, हमको अपने 30 दिन की एक्टिविटी को प्लान करना है, ठीक है। अच्छा चलिए, मेरा एक सवाल है आप सारे लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास इस पूरे जून महीने में क्या क्या एक्टिविटी करना है ये प्लान है? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास अपने 30 दिन की एक्टिविटी की प्लानिंग है पूरी, कि भाई इस जून महीने में हमको क्या करना है? कितने लोग हैं? जल्दी, जितने लोग प्लान किए हैं फटाक से मेरे को चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। ओके सुमित जी, और कितने लोग हैं जिनके पास प्लानिंग है इस पूरे 30 दिन में क्या करना है? ओके सुधीर जी हैं, और ओके। अब देखो, एक बात मेरे को बताओ पार्टनर्स, हमको पता ही नहीं है अगले आने वाले 30 दिन तक के हमको करना क्या है, इस जून महीने में हमको करना क्या है, तो भाई काम कैसे होगा? कैसे होगा काम, मेरे को बताओ। एकदम कॉमन सी चीज है, हमको पता ही नहीं है 30 दिन में करना क्या है, तो कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और उसके बाद हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रिजल्ट आए। भाई आपको पता ही नहीं है, आप घर से निकल रहे हो, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो कहीं पहुंच पाओगे क्या? कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने 30 दिन को प्लान करना, कि भाई आपको अगले आने वाले 30 दिन करना क्या है। अब इस चीज को मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, आपका 30 दिन का प्लान कुछ है नहीं, तो आपके टीम का भी कोई प्लानिंग नहीं होगा, है कि नहीं? अब टीम का भी प्लानिंग नहीं है तो ना आपका काम चलेगा ना टीम का काम चलेगा। तो भाई आपको यहाँ पे देखो यार, सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे एक दिन 1500 का चेक आ जाए इसका काम नहीं करना है। आपके पास बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए, मंथ का टारगेट होना चाहिए, 6 महीने का टारगेट होना चाहिए, साल भर का टारगेट होना चाहिए, तभी जाकर के बड़ा कर पाओगे। भाई आपका यहाँ पे 1 महीने का प्लानिंग नहीं है तो फिर कहाँ से बड़ा काम हो पाएगा? ठीक है, अगर एक दिन का ही पेमेंट लेना है तो फिर आप कोई दूसरी जगह पे काम कर लो, है ना। जो मजदूरी करते हैं उनको भी तो एक एक दिन का पेमेंट मिलता है, फिर तो वही बेटर है यार। तो हम अगर यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए तो हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। हमको करना क्या है, अपनी और अपने टीम के 30 दिन की एक्टिविटी को प्लान करना है। क्लियर हो पा रहा है? कैसे होगा प्लान? देखो, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो डुप्लीकेट भी क्या होगा? कुछ भी डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। और कुछ भी डुप्लीकेट नहीं होगा, और डुप्लीकेट करने के बाद टीम को क्या करना होता है? फॉलो करवाना होता है, ठीक है। अब टीम फॉलो ही नहीं कर रही है तो टीम से पैसिव इनकम आने का सोर्स कहाँ से होगा? कहीं से सोर्स बन पाएगा क्या पैसिव इनकम आने का? नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग राइट डुप्लीकेशन नहीं करवाओगे तो टीम खुद से काम करना शुरू नहीं करेगी, और जब तक टीम खुद से काम करना शुरू नहीं करेगी तब तक आपको पैसिव इनकम नहीं आएगा, और जब तक आपको पैसिव नहीं आएगा तब तक कि आपको क्या करना पड़ेगा? तब तक कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और टीम आपके ऊपर डिपेंड रहेगी। जब तक आप एक्टिव रहोगे तब तक टीम काम करेगी, आप गायब तो आपकी टीम और आपके पैसे भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक्टिव इनकम नहीं लेना है, अभी तो ठीक है एक्टिव इनकम ले रहे हो, लेकिन आगे जाकर के हमको पैसिव इनकम लेना है। अब पैसिव इनकम लेना है तो वो कहाँ से आएगा? टीम से आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टीम को राइट डुप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। अब राइट डुप्लीकेशन करवाने तो डुप्लीकेशन करवाने के लिए भी तो चीजें होनी चाहिए, हमारे पास प्लानिंग तो कहाँ से डुप्लीकेशन करवाएंगे? तो पहली चीज हमको क्या करना है? 30 डेज की प्लानिंग करनी है। अगले आने वाले 30 दिन में, अगले आने वाले 90 डेज में हमको करना क्या है, हमारे टीम को करवाना क्या है। क्लियर हो रहा है सारे लोगों को? क्लियर है? तो तीसरी चीज हमको क्या करनी है? प्लान 30 डेज एक्टिविटी, अपने पूरे के पूरे 30 दिन को प्लान करना है। क्लियर हो पा रहा है सारे लोगों को? ये काम करो यार, ये काम अगर आप करना चालू कर दिए ना, रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अभी एक एक जन से भी पूछूंगी ना मैं, भाई क्या प्लान है 30 दिन का, भाई कल का क्या प्लान है पूछूंगी तो पता नहीं रहेगा, तो ऐसे में कहाँ से काम चलेगा? ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आज के आज प्लान करो, अभी भी इस महीने को खत्म होने के लिए 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में क्या करना है ये आज के आज आप लोग सारे के सारे लोग प्लान करेंगे। क्लियर हो पा रहा है सारे लोगों को? अब आगे चलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? डी तो मैंने बता दिया, यू भी बता दिया, पी भी बता दिया। अब क्या है? एल। ठीक है, एल का मतलब क्या? एल का मतलब लर्न एज मच एज यू कैन। ओके, क्लियर दिख रहा है सारे लोगों को? एल का मतलब क्या होता है? लर्न एज मच एज यू कैन। क्लियर हो पा रहा है सब लोगों को? यहाँ पे मोस्टली लोगों के वीडियोस ऑफ हो गए हैं। मैं चाहूंगी कि सारे लोग अपने वीडियोस ऑन करके बैठे, सब लोग वीडियो ऑन करके बैठो। बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑफ है। ओके, चलिए देखिए, हमारा जो बिजनेस है, हम लोगों को क्या लगता है पता है? ये जो बिजनेस है वो बेचने का बिजनेस है। ठीक है, बट क्या लगता है ये बेचने का बिजनेस है क्या? नहीं, ये जो बिजनेस है ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ठीक है, जो लोग इस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल हुए हैं ना, आप उनसे जाके पूछिएगा। ठीक है, पूछेगा कि ये सिर्फ बिजनेस का बिजनेस है, बेचने का बिजनेस है क्या, तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं। वो लोग बताते हैं कि आप इस बिजनेस में जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे इनकम होगा। ये बिजनेस जो है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और जितने लोग भी आज के डेट में इस बिजनेस से सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो लोग के मुंह से आप कभी ये नहीं सुनोगे कि भाई मेरे को जितना सीखना था मैंने सीख लिया। वो आपको यही बोलेंगे कि भाई अभी मेरे को और सीखने के लिए बचा है, अभी जितना मैंने सीखा है वो कम है, मुझे और सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है वो सीखने का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो कभी भी सीखने के लिए पीछे मत हटो। जिनसे भी सीखने का मौका मिल रहा है, चाहे वो आपसे एज में छोटे हो, आपसे एक्सपीरियंस में छोटे हो, ठीक है, सभी लोगों से सीखो। अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन से सीखो, क्रॉस लाइन से सीखो, जिससे सीखना है सीखो, लेकिन सीखना बंद मत करो। जिस दिन सीखना बंद करोगे उस दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा। बोलते हैं ना, अर्निंग वाइल लर्निंग। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, तो हमको चौथा काम क्या करना है? लर्निंग करना है। जितना ज्यादा हो सके सीखना है। ठीक है, और सिर्फ सीखना नहीं है, जो भी चीज सीख रहे हो उन चीजों को अप्लाई करना है, तभी उस सीखने का एक्चुअल वैल्यू आपको समझ आ पाएगा। क्लियर हो पा रहे हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्या है? DUPL भी बता दिया। अब इसके बाद आता है आई। ठीक है, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई फ्लो ब्रेकर्स इन योर टीम। क्लियर दिख रहा है आप सारे लोगों को पार्टनर्स? क्या है नेक्स्ट? आई फॉर होता है आइडेंटिफाई फ्लो ब्रेकर्स इन योर टीम। अब फ्लो ब्रेकर्स का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब ये है कि फ्लो को ब्रेक करने वाली चीजों को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फ्लो को ब्रेक करने वाली चीजों को पहचानना है हमको कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीजें हैं जो हमारे फ्लो को तोड़ रही है, हमारे फ्लो को ब्रेक कर रही है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो एक फ्लो बना हुआ रहता है। ठीक है, जब हमको रिजल्ट आता है, रिजल्ट आना शुरू होता है तो एक फ्लो बना हुआ रहता है और फ्लो में काम होता है। ठीक है, जब एक टीम जो होती है वो फ्लो में काम करती है तो बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, जब सबकी जो फ्लुएंसी होती है वो मैच कर रही होती है, बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन कुछ फ्लो ब्रेकर्स आते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई मुद्दा होता है, कोई कंपनी को लेकर के, कोई लीडर को लेकर के, या कोई कोई भी डाउनलाइंस को लेकर के कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ये नेगेटिविटी भी हो सकती है जो आपके फ्लो को ब्रेक करे। तो जो फ्लो ब्रेकर्स हैं आपके बिजनेस में, उनको आपको पहचानना होगा। ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इसमें काम करने से आपको रोक रही है। मैंने बोला ना, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके फ्लो को ब्रेक कर रही है, इस चीज को समझना होगा
और इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और सिर्फ अपना ही नहीं, अपना भी और अपने टीम का, दोनों के फ्लो ब्रेकर्स को पहचानना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। और अगर ये चीजें डुप्लीकेट होना शुरू हो गया तो आपके डाउन भी यही डुप्लीकेट करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो नो डाउट आएंगे, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अगला काम क्या करना है, हमारे बिजनेस में जो फ्लो ब्रेकर्स आ रहे हैं, जो हमारे काम को रोक रहे हैं, उन चीजों को पहचानना। क्लियर है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सी। ठीक है, उसके बाद आई के बाद क्या आता है, सी। सी का मतलब होता है क्रिएट एक्साइटमेंट। ओके, क्लियर दिख रहा है सारे लोगों को? सी का मतलब क्या होता है, क्रिएट एक्साइटमेंट। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि डुप्लीकेशन हो तो आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो किसका बिजनेस है, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। 90% एक्साइटमेंट की जरूरत होती है हमारे बिजनेस में। और अगर आप 90% एक्साइटेड हो अपने काम को लेकर के तो 90% आपका काम वहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि राइट डुप्लीकेशन हो अपने टीम में तो आपको हमेशा एक्साइटेड रहना होगा। अब एक्साइटेड रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऑफर, आप अपने टीम वालों के लिए कोई ऑफर निकाल सकते हो, कोई प्राइज निकाल सकते हो, उनको रिवॉर्ड दे सकते हो उनके अच्छे काम को लेकर के, या आपने कोई टारगेट दिया है और अगर वो उस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उनको कोई भी ट्रीट दे सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें, ये हमारे बिजनेस के एक्साइटमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर आप अपने टीम में एक्साइटमेंट आना चाहते हो, अपने काम में एक्साइटमेंट लाना चाहते हो, तो छोटी छोटी टीम को टारगेट दीजिए। ठीक है, ताकि वो उन टारगेट को हिट करें, आप उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको गिफ्ट दो, उनको प्राइज दो, जो भी आपसे बन पाता है आप उनके लिए करिए, जिससे टीम में हमेशा एक्साइटमेंट लेवल बनी रहेगी। और हमारा जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अगर आपकी टीम है तो रिजल्ट भी ऐसे ही आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? तो सी फॉर क्या है, क्रिएट एक्साइटमेंट। ओके, अब अगला, ठीक है, अब नेक्स्ट है ए। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आस्क योर लीडर व्हाट दे डिड टुडे। ठीक है, ओके, क्लियर दिख रहा है आप सारे लोगों को? ए का मतलब क्या होता है, आस्क योर लीडर व्हाट दे डिड टुडे। आप अपने टीम वालों से आपको पूछना है कि उन्होंने आज क्या किया है। ठीक है, क्या करना है पार्टनर्स, आप सारे लोगों को अपने टीम लीडर से पूछना है कि भाई उन्होंने आज क्या किया है। आप उनको पूछिए कि आज उन्होंने दिन भर में क्या किया है। ठीक है, रात में एक कॉल जरूर करिए कि आपने अपने टारगेट के लिए, अपने सपनों के लिए आज आपने कितने लोगों से बात की है, कितने लोगों को प्लान दिखाया है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कितने लोगों को इनवाइट किया है। आप उनसे पूछिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डाउनलाइंस है वो कितने ज्यादा सीरियस है इस काम को करने के लिए। ठीक है, कितने ज्यादा एक्साइटेड है। आपको अपने टीम के एक एक डाउनलाइन से बातचीत करनी है। ठीक है, एक एक के डाउनलाइन में मिनिमम 20-30 लोग एक्टिव है कि नहीं है, है कि नहीं है? जितने भी लोग एक्टिव हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, एक दिन में क्या लगता है 20 कॉलिंग नहीं हो सकता है। एक एक डाउनलाइन से बातचीत करो, आपका डाउनलाइन, एक एक डाउनलाइन आपसे टच में होना चाहिए ताकि आपको उसकी हर चीज पता हो, उसका टारगेट, उसने कितना काम किया है, उसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो किस चीज में
मतलब किस चीज में वो माहिर है, किस चीज में वो वीक पड़ जाता है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए अपने डाउनलाइंस की। और ये चीज तब होगा जब आप उनसे रेगुलर बेसिस पे बातचीत करोगे। आप एक हैबिट डलवाओ ना उनसे बातचीत करने का, सेम चीज वही डुप्लीकेशन वो अपने टीम वालों के साथ करेगा। अब सोचो, ये कनेक्टिविटी हम प्रॉपर ऊपर से लेकर के नीचे तक रखे हुए हैं, तो क्या लगता है हर किसी की प्रॉब्लम पता चल पाएगी और हर किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल पाएगा। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा, आपकी टीम में जितने भी लीडर्स हैं उनको आप पूछो कि भाई आज आपने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितना आपने काम किया है। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक दिन में यार अपने डाउनलाइन से 20-30 कॉलिंग करना इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक पर्सन एक दिन में 20-20 30-30 कॉल कर सकता है। एक पार्टनर से बात करने में अगर 5 मिनट भी लग रहे हैं, अगर 20 लोग भी एक्टिव है, 2 घंटा सिर्फ कॉलिंग में निकालो, अपने डाउनलाइन से बातचीत करने में निकालो कि भाई उन्होंने दिन भर में क्या किया है। ठीक है, 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटा सिर्फ कॉलिंग करिए। आप लोग अपने डाउनलाइन से रेगुलर बातचीत करनी है ताकि आपको पता चल सके कि भाई वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, कि टीम में राइट डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये तब पता चलेगी जब आप उनसे रोज फाइन ट्यूनिंग करेंगे। क्लियर हो पा रहे हैं? तो दूसरा काम सबको, सॉरी, नेक्स्ट काम आपको समझ आया। आस्क योर लीडर्स व्हाट दे डिड टुडे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ए के बाद आपका क्या आएगा, ए के बाद आएगा टी। ओके, टी का मतलब है टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स प्रॉपरली। ओके, क्लियर दिख रहा है आप सारे लोगों को? ओके, सबको क्लियर दिख रहा है? नेक्स्ट क्या है, टी। टी का मतलब है टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स प्रॉपरली। आपको क्या करना है, अपने टीम वालों को, अपने डाउनलाइंस को, अपने लीडर्स को प्रॉपरली सिखाना है, उनको ट्रेन करना है। क्लियर हो पा रहा है? अगर आप अपने अगर आप उनको ट्रेन नहीं करोगे तो क्या होगा पता है, वो कुछ और सीख लेंगे और वो कुछ ऐसा सीख लेंगे जो उनको नहीं सीखना चाहिए। मैं अगेन इस लाइन को रिपीट कर रही हूं कि अगर आप उनको ट्रेन नहीं करोगे तो वो कुछ और सीख लेंगे और वो ऐसा कुछ सीख लेंगे जो उनको नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नए लोग आते हैं, जितने भी नए मेंबर्स आते हैं, उन सारे लोगों को प्रॉपरली सिखाओ, उनको प्रॉपरली ट्रेन करो और सही चीजें उनको सिखाओ ताकि सही चीजें डुप्लीकेट हो पाए। ठीक है, इसलिए कहा गया है लर्न एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा हो सके आप सीखो, तभी जाकर के आप अपने टीम को सिखा पाओगे, उनको ट्रेन कर पाओगे। क्लियर हो पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद सीखना है और अपने टीम वालों को सिखाना है। क्लियर हो पा रहा है सारे लोगों को? क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रही हूँ? टी फॉर, सारे लोग रिएक्ट करके मुझे बताएंगे, सारे लोग रिएक्ट करके मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को समझ आ रहा है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो टी का मतलब समझ आ गया सारे लोगों को, क्या करना है, खुद सीखना है और अपने टीम वालों को सिखाना है और प्रॉपरली सिखाना है, राइट चीजें सिखानी है। ओके, चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है आई। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आई का मतलब होता है इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। ओके,
क्लियर दिख रहे हैं? इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इग्नाइट का मतलब बता देते हो। इग्नाइट का मतलब होता है जगाना या लोगों के अंदर आग लगाना, इसको बोलते हैं इग्नाइट। क्लियर हो पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है, आपके जो टीम वाले हैं उनके माइंडसेट को जगाना है। कैसे? सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट उनका बनाना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, अपने लीडर्स के अंदर हमको क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को जगाना है। ठीक है, उनके अंदर एक चिंगारी लगानी है। अगर वो अपने टीम पे ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्या होगा, सर्टेन होते जाएगा। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लग जाएगा, वो प्रॉब्लम पे ध्यान लाइक कि कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ, हमारे डाउनलाइंस के साथ, कि कई बार टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता है, प्रोडक्ट थोड़ा डिले हो जाता है या पे आउट डिले हो जाता है। ठीक है, तो हमको उनको ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनाना है, हमको उनको क्या बनाना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है उनको। ठीक है, उनको सिखाना है कि लाइफ के किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। खुद को और टीम को प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे बात करना सिखाना है। ठीक है, आप में से काफी सारे लोग हैं जो खुद ही सिर्फ किसके ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर। मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, सर वो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। अब भाई जब आपका पूरा का पूरा माइंड प्रॉब्लम के ऊपर है तो कभी भी सॉल्यूशन मिल पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो अपने माइंड को सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाना है। आप खुद से पूछो ना, चलो सपोज ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं से कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। और लाइफ है यार, लाइफ में हर चीज एक जैसा चले ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरे दिन भी देखने को मिलेंगे, आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो खराब चल रहा है हम वहां से उबर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने माइंड को प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनाना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है। ये चीज टीम वालों को भी सिखानी है। कई बार ये होता है एकदम डाउन मेंबर्स भी सीनियर को कॉल करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर के। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि उस जो प्रॉब्लम को लेकर के वो सीनियर को कॉल कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद उनके करंट अप्लाई में उनको दे सकते थे, लेकिन वो भी उनको सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो यार एटलीस्ट आप गोल्ड लीडर बन चुके हो, गोल्ड एंड अबव लीडर्स बन चुके हो, तो आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, 99 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ओके, और अगर नहीं हो पा रहा है, कोई अगर 1% छूट भी रहा है ना, तो आपके सीनियर वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन कोशिश तो करो आप लोग। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, हार मान जाते हैं, वहीं पे सीनियर को टाल देते हैं। भाई आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा तो सोचो कि भाई क्या हो सकता है, अच्छा ऐसा करते तो क्या होता है, ऐसा करते तो क्या होता है, इतना दिमाग लगाओ। ठीक है, हर चीज सीनियर के ऊपर मत थोपिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है फट से सीनियर को कॉल, ये प्रॉब्लम आ रही है तुरंत सीनियर को कॉल। थोड़ा सा आप भी सोचो कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्लियर हो पा रहा है? तो क्या करना है हमको, हमारी जो माइंडसेट है उसको हम, हमारे माइंडसेट के अंदर जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है उसको जगाना है। ठीक है, और टीम में भी इसी चीज को डुप्लीकेट करवाना है। ओके, आई का मतलब आ गया सभी लोगों को समझ में? इसके बाद क्या है नेक्स्ट, ओ। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ओपन द गेट फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स। ओके, सारे लोगों को क्लियर दिख रहा है? ओ का मतलब क्या है, ओपन द गेट फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स। ठीक है, क्रिटिक्स का मतलब सबको समझ आ गया है, क्रिटिक्स का मतलब होता है शिकायत। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको अपना गेट जो है ना, अपना दिमाग उसको ओपन रखना है। किस चीजों के लिए?
फीडबैक के लिए एंड क्रिटिक्स के लिए अपने दिमाग के दरवाजे को खोल के रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जो ऊपर के लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो फीडबैक और नेगेटिविटी को सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उन क्रिटिक्स खराब नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए, जो क्रिटिक्स होते हैं, जो शिकायतें होती है ना पार्टनर्स, एक चीज बताना चाहूंगी, वो खराब नहीं होती है, ठीक है। ये वो चीज होती है जो आपको बेहतर बनाती है, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो तो, ठीक है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स कर रहा है कि मैम ये जो चीज है ये इससे थोड़ी ऐसी हो सकती थी, इससे बेटर हो सकती थी, या कोई अगर आपको ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि सर अगर आप इसको थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे बताते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, तो इन चीजों को ना आप लोग नेगेटिव वे में मत लिया करो, ठीक है। ये चीजें आपको और बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उन चीजों को कैसे लेते हो, आप नेगेटिव वे में लेते हो कि आप पॉजिटिव वे में लेते हो। अगर आप नेगेटिव वे में ले रहे हो तो आप अपने आप को कभी बेहतर नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर उस चीज को आप पॉजिटिव वे में लेते हो तो शायद हो सकता है कि आप अपने आप को पहले से बेटर बना सको। तो हमेशा अपने दरवाजों को, ठीक है, अपने माइंड को फीडबैक के लिए और क्रिटिक्स के लिए ओपन करके रखो, ठीक है। सीनियर भी आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं आपके काम को लेकर के, आपके ट्रेनिंग मीटिंग को लेकर के, तो उन चीजों को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ यहाँ पे ये चीज और बेटर हो सकती है, यहाँ पे मेरे से ये वाली गलती हुई है तो उसको और मैं इस तरीके से बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने गेट को ओपन रखना है फीडबैक और क्रिटिक्स के लिए। क्लियर हो पा रहे हैं? अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एन, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी, ओके। लास्ट पॉइंट है ये। एन का मतलब होता है नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी। क्लियर हो पा रहे हैं? अब देखिए, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस प्लेटफॉर्म में पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। अगर 10% लोग इसको लेकर के पॉजिटिव है तो हो सकता है कि 90% लोग इस चीज को लेकर के नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। अब उस सिचुएशन में हमारे पास भी फिर से दो ऑप्शन है कि हम उनकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करके अपने डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों के ओपिनियन को, लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि उसके चक्कर में हम इस काम को छोड़ने का डिसीजन बना लेते हैं। वो फैक्ट्स के ऊपर, वो तथ्य के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है पार्टनर्स। अगर मार्केट में, सिर्फ ये इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अगर उनका पॉजिटिव साइड है तो उनका नेगेटिव साइड भी है। आप सिर्फ उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है स्माइल, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करो, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, आप स्माइल करो। स्माइल करने से क्या होता है पता है? पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो ये नेग्लेक्ट करने का, चीजों को नेग्लेक्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। क्लियर हो पा रहे हैं सारे लोगों को? ओके। ओके, सो अभी मैंने आप सारे लोगों को यहाँ पे डुप्लीकेशन का फुल फॉर्म बताया, ठीक है।
कि अगर हमको एक राइट डुप्लीकेशन चाहिए अपनी टीम में तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और उन चीजों को हमको खुद अप्लाई करना और हमारे टीम वालों को अप्लाई करवाना है। ठीक है, लाइक एक बार फिर से समराइज करते हैं, चलो फटाफट। पहला क्या है? डी फॉर है डिसिप्लिन योर सेल्फ। ओके, अपने आप को अनुशासित रखना है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। ठीक है, दूसरा अंडरस्टैंड द इमोशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ योर टीम। आपको अपने टीम वालों के प्रॉब्लम्स को, उनके इमोशंस को समझना है ताकि वो आपके साथ अच्छे तरीके से काम कर सके। ओके, तीसरा है पी फॉर होता है प्लान योर 30 डेज। आपको क्या करना है? अपने 30 दिन की एक्टिविटी को प्लान करना है कि आपको अगले आने तक के अपने और अपने टीम के साथ कौन कौन सी चीजें करनी है। ओके, इसका मतलब मच एज यू कैन, जितना ज्यादा हो सके सीखिए, जहां से भी सीखने का मौका मिल रहा है सीखिए, बिकॉज ये जो बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ओके, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई फ्लो ब्रेकर्स इन योर टीम। आपको अपनी टीम में जो फ्लो को ब्रेक करने वाली चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई करनी है ताकि आपका जो बिजनेस है वो फिर से एक फ्लो में बना रह सके। सी का मतलब होता है क्रिएट एक्साइटमेंट। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है वो किसका बिजनेस है? एक्साइटमेंट का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा इस बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड रहोगे उतना अच्छा आप लोगों को रिजल्ट आएगा। ओके, ए का मतलब होता है आस्क योर लीडर्स व्हाट दे डिड टुडे। आपको डेली बेसिस पे अपनी टीम के जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं 20 से 30 कॉलिंग करनी है और उनसे प्रॉपरली रिपोर्टिंग लेना है कि उन्होंने आज दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी की है। ओके, टी का मतलब होता है टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स प्रॉपरली। आपको क्या करना है? अपने टीम वालों को सही तरीके से प्रॉपरली सिखाना है। राइट डुप्लीकेशन अगर करवाना है तो सही चीजें आपको सिखानी है। एंड एक चीज और बोलूंगी कि अगर आप अपनी टीम को सही से ट्रेन नहीं करोगी तो वो ऐसी चीजें सीख जाएंगे जो उनको नहीं सीखनी चाहिए, और जो उनको सीखनी चाहिए वो नहीं सीख पाएंगे, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आई का मतलब है इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। आपको क्या करना है? अपने जितने भी डाउनलाइंस हैं उनके अंदर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को जगाना है। वो हर टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करें, उनके माइंडसेट को हमको ऐसा बनाना है कि वो हमेशा किसके ऊपर फोकस करें? सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें। ओके, इसके बाद है ओ का मतलब होता है ओपन द गेट फॉर द फीडबैक एंड क्रिटिक्स। हमेशा अपने माइंड के दिमाग को, अपने माइंड के गेट को ओपन रखना है किन चीजों के लिए? क्रिटिक्स के लिए एंड फीडबैक के लिए ओपन रखना है। अगर आपको कोई बोल रहा है, ठीक है, अगर आपसे कोई क्रिटिक्स कर भी रहा है, कोई फीडबैक आपको दे भी रहा है तो उनको पॉजिटिव माइंडसेट से आपको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी। ओके, हमको क्या करना है? बाहर से जितनी नेगेटिविटी मिल रही है उन सारी नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट करना है, और नेग्लेक्ट करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? स्माइल। ठीक है, स्माइल करो। आप ऑलरेडी स्माइल करोगे ना, ऐसी पॉजिटिविटी आ जाएगी। अभी जितने लोग स्क्रीन पे है भाई, मैं सबके फेस को तो देख नहीं पा रही हूँ, हाँ, लेकिन जितने लोग ऑन है उतने लोगों के फेस में मैं स्माइल नहीं देख पा रही हूँ। अब जब तक आप लोग स्माइल नहीं करोगे तो नेगेटिविटी को कैसे फेस करोगे? तो चलो सब लोग फटाफट स्माइल करो। सारे लोगों की फेस पे स्माइल होनी चाहिए, एकदम बड़ी सी, पूरी बत्ती सी दिखनी चाहिए। कितने लोग हैं जो पूरी बत्ती सी दिखा रहे हैं अपनी? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको हर नेगेटिविटी को फेस करना है, नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर है? बस इन्हीं चीजों को ना करने से आप क्या करो? अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाओ, और इतनी चीजों को सही तरीके से प्रॉपरली अपनी टीम में डुप्लीकेट करवा दोगे ना यार, आपकी टीम एकदम सिस्टमैटिक हो जाएगी, बहुत सिस्टमैटिक हो जाएगी। कोई भी एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा जो काम करे। जो छोटी छोटी मिस्टेक होगी ना वो सब होनी बंद हो जाएगी, लोगों के प्लेआउट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके,